श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजियत सिंदूर वदनो देवो यत् पाद पंकजस्य स्मरणम वासरमणिर्वितमसाम राशिन्यानां सयति विघ्नानां जन्नी जन्म सौख्यानां वर्धिनी कुल संपदाम पदवी पूर्व पुण्यानां बचते अर्घपत्रकाम। ऐसे महाराज गणेश जी हैं जो समस्त शरीर में सिंदूर का लेपन किए हुए हैं। उनका स्मरण करने से समझ जो 12 राशियाँ होती हैं उनकी सबकी शांति मिलती है। जननी माने माँ के समान सुख के देने वाले हैं, यश और कुल के बढ़ाने वाले हैं। ऐसे महाराज गणेश जी का स्मरण करते हुए संक्रांति को सुनाते हैं। कथम संक्रांति माख्याणाम किमथस् अवतारकम। कैसे संक्रांति हुई है, क्यों मनाई जाती है। तो ये अग्नि पुराण की कथा है। अग्नि पुराण में दालभ ऋषि और बृहस्पति जी का जब संवाद चला तो दालभ ऋषि कहते हैं कि तिलाशुरो महादैत्यो प्राप्ति ब्रह्मा शिवस्य वरम त्रिलोके विजेता तेनो इंद्र श्रीपालायनम। एक तलासुर नाम का भारी बड़ा दैत्य था। उसने भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि हम जो है तीनों लोकों में विजय हो जाएं। तो वह कुछ समय के बाद तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रादि देवताओं का सारा राजपाट इत्यादि सबको छुड़ा लेता है। तो इंद्रादि देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं कि इंद्रादि देवता सर्वे विष्णु शरणामायो। भगवान विष्णु की जब शरण में जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, तिलासुर नाम के दैत्य ने हमारा सारा राजपाट सबको छुड़ा लिया है, आप ही कुछ उपाय करिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जब उत्तरायणी सूर्य आ जाएंगे तब तुम्हारा उपाय हो जाएगा। तो जैसे ही उत्तरायणी सूर्य आते हैं तो सूर्य की किरणों के द्वारा एक सुंदर पुत्री का अवतार होता है। वह पुत्री कैसी है? ऊर्ध्वरोमादिवक्रा कराली दृष्टि तेजसा। जिसके खड़े हुए रोम हैं, जिसकी 10 भुजाएं हैं और जिसका 60 योजन तक विस्तार है, ऐसी पुत्री का जब अवतार होता है तो वह पुत्री अपने पिताजी सूर्य नारायण से कहने लगते, हे पिताजी, हमारा अवतार किस लिए हुआ है। तो वह कहते हैं कि जाओ पुत्री, तुम तिलासुर नाम के दैत्य से युद्ध करो, इस युद्ध में परास्त करके मार दो। तो वह पुत्री जाती है, तिलासुर नाम के दैत्य से युद्ध करने लगती है। उस युद्ध में उसको परास्त करके मार देती है। तो जहाँ पर तिलासुर नाम का दैत्य मर जाता है, उसके चेटका पर अपने आप तिल के पेड़े उत्पन्न होते हैं। तभी से तिल के पेड़े की उत्पत्ति हुई है। सभी देवता लोग उस पुत्री के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे पुत्री, वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। तब उस पुत्री ने कहा कि अगर यदि आप हमको वरदान देना ही चाहते हैं तो हर संवत्सर में हमारा जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो उसी का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसको संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति में सभी लोग बुड़की लगाते हैं। बुड़की का अर्थ ये होता है कि नदी, कुआ, तालाब में स्नान करने से जितने भी पाप होते हैं वह सब क्षय हो जाते हैं। तिल का लेपन करने से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, इसलिए उसको बुड़की कहते हैं। संवत 2082 शाके 1947 दिनांक 14/1/2026 को रात्रि में 9:38 पर ये संक्रांति आई है। इसका पुण्यकाल तारीख 15 को मनाया जाएगा, प्रातःकाल से लेकर और शाम तक। इसका विशेष पुण्यकाल 15 तारीख को 1:30 तक रहेगा। सामान्य पुण्यकाल इसका सायंकाल तक रहेगा तारीख 15 को। माघ के महीने में संक्रांति के होने से मांगलिक कार्यों की वृद्धि होगी कि माघ मासे अर्कम संक्रांति सर्व सौख्यम जनस्य आनंदः और सर्वलोक नानाम मंगलानि गृहे गृहे।
सभी के घर में जो है मांगलिक कार्य होंगे, सभी के घर में आनंद होंगे और सभी जो है सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। कृष्ण पक्ष के हो जाने के कारण काली वस्तुओं के भी भाव तेज होंगे। बुधवार के दिन ये संक्रांति रात्रि में आई है, इसलिए अन्नादि रसादि पदार्थों के भी भाव तेज होंगे। अनुराधा नक्षत्र है उस दिन, इसलिए सभी को कल्याण के करने वाली ये संक्रांति है। सुविष्टि क्षेम कल्याणम और वृद्धि नाम योग है। वृद्धि नाम योग होने से आरोग्यता प्रदान करेगी और बालावनाकरण हो जाने के कारण दंतिश्च विनश्यति धान्यादि वृद्धिदायकम, हाथियों को हानि के देने वाली, अश्वादि पशुओं को जो है वृद्धि के करने वाली है, इसलिए व्यापारी वर्ग के लोगों को सुख के प्रदान करने वाली है। इसका उपवाहन वृषभ है, इसलिए किसानों को कष्ट के देने वाली है, गवादी पशुओं को भी कष्ट के देने वाली है। हरित वस्त्र धारणम और हरे वस्त्र को धारण किए हुए है, इसलिए हरी वस्तुओं के भी भाव तेज होंगे। चंदन लेपनम, चंदन का लेपन किए हुए हैं। चंदनम चैतनम कुर्याद विप्राणाम क्लेश कारकम, चंदन का जो है लेपन किए हुए है, साधु सन्यासियों को सुख के देने वाली है। पूर्वे आगमनम, पूरब की ओर से आ रही है, सुख के करने वाली है। पश्चिमे गमनम, पश्चिम की ओर जा रही है, भय के करने वाली है। इस संक्रांति के पृथक पृथक 12 राशियों के फल हैं। मेघ राशि वालों के लिए ये मध्यम है और मेघ राशि वालों के लिए जो है गुड़ का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों की जातकों के लिए 7वें चंद्रमा में राज सम्मान के देने वाली है। उस दिन आप जो है किसी मंदिर में जाकर चावल का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले के लिए 6वें चंद्रमा में उत्तम संपत्ति के देने वाली है। आप उस दिन जो है खिचड़ी का दान करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए ज्ञान की वृद्धि के देने वाली है। उस दिन आप जो है खिचड़ी का दान करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मध्यम है। उस दिन आप जो है काला तिल का दान अवश्य करें और काले तिल से हवन करें एवं काले तिल को खाएं एवं काले तिल का लेपन करें तो उससे आपको शांति प्राप्त होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिव्य की प्राप्ति की देने वाली है। आप जो है खिचड़ी दान करेंगे तो आपको नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए मन संतोष के देने वाली है। उस दिन जो है दही और चावल का दान आप अवश्य करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए जो है श्रेय कहता है, उस दिन आप गुड़ का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए जो है मध्यम है। आप जो है पीला कंबल का दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए जो है धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आप उस दिन काले कंबल का दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सर्व लाभ के देने वाली है। आप जो है किसी मंदिर में जाकर कंबल का दान करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए धर्म लाभ है। आप जो है मंदिर में जाकर कुछ भजन पूजन और कुछ जो भी कुछ बने आप जो है दान पुण्य कर सकते हैं। इस तरह से 12 राशियों का फल है। उस दिन जो है हर जातकों को तिल के स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए। तिल स्नानम तिलोदवर्ती तिल होमा खट्तला पाप नाशनम नवग्यता गदा पीड़ा जायते न तत् संशया। उस दिन तिल का दान करने से, तिल का हवन करने से, तिल को खाने से आपको नाना प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार, जय सिया राम।